हेलो गाइस, जय हिंद। बिहार के 7वें चरण को लेकर बेसब्री से इंतजार करने वाले बिहार के तमाम प्रशिक्षुओं को इजी क्लासेस हार्दिक अभिनंदन करता है एवं उनको उज्जवल भविष्य का कामना करता है। सीटेट 2022 जो आपको जनवरी 28 तारीख से स्टार्ट हुए थे और फरवरी 7 तारीख तक चले, इतने लंबे एग्जाम के बाद सीबीएसई के द्वारा आंसर की जारी कर दिए गए हैं। हमें भरोसा है कि लगभग स्टूडेंट जो है आंसर की से मैच कर लिए होंगे। तो जो भी स्टूडेंट को लगता है कि मैं पास कर गया हूं, उनको लिए मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनके उज्जवल भविष्य का भगवान से कामना करता हूं। बट जो पास नहीं किए हैं उनको अपने लाइफ से हार नहीं मानने हैं। नए स्ट्रेटजी और नए एनर्जी के साथ फिर से अपने वर्क पर फोकस करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा उनके लिए कि नेक्स्ट सीटेट में उन्हें अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास कर दें। बट आपको मेहनत करने की ज़रूरत है ईमानदारी पूर्वक, और ये सब फेल होना पास होना, आप एग्ज़ाम दिए तभी फेल किए, नहीं देते नहीं पास करते, तो ये सब नेगेटिव पॉइंट है, बिल्कुल भी नहीं ला देना है आपके दिमाग में। बार बार गिरना, गिर कर संभलना और संभल करके एक नई इतिहास रच देना, ये जवानी का सबसे बड़ा डिफिनेशन है। और आप तो अभी जवान हैं और मैं भी अभी जवान हूँ, एनर्जी भरपूर है, वर्क कुछ भी कर सकते हैं, तो हार नहीं मानने हैं। सबसे बड़ा अपडेट है बिहार के 7वें चरण को लेकर के। इसमें कौन कौन लोग हैं फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है कि जो भी बाहर स्टेट की जो महिला है और बिहार के पुरुष से शादी हो गए हैं तो 100% फॉर्म को भरेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि बिहार की महिलाएं लड़की हैं मतलब और दूसरे स्टेट में शादी हो गए हैं तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसको मैं नो डाउट। इससे सबसे बड़े अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी, 6 चरण में ऐसा नहीं था, डोमिसाइल जारी कर दिया गया है। तो डोमिसाइल जारी कर दिए गए हैं तो बिहार के ही जो निवासी होंगे इस 7वें चरण में अपेयरिंग हो पाएंगे। जो बिहार के निवासी नहीं होंगे, जिनके पास डोमिसाइल नहीं है, उस 7वें चरण में अपेयरिंग ही नहीं हो पाएंगे। 6 चरण में क्या हुआ था, यूपी, झारखंड और अदर स्टेट के लोग भर गए थे, जिससे बिहार के छात्रों को बहुत परेशानी हुई थी। तो सरकार को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ये डोमिसाइल जारी करने के लिए। इससे सबसे बड़ी दुखद वाली बात है कि जब भी वैकेंसी आते हैं, जब भी सेंटर में हो या आपको स्टेट में हो, जब भी चुनाव आते हैं तो इतने वैकेंसी दे दिए जाते हैं कि स्टूडेंट खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। अब 5 साल के बाद वैकेंसी आएंगे तो आंदोलन, लाठीचार्ज ये सब सरकार को करने पड़ते हैं। तो प्लीज़ सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा मार्केट में फुहेरा देते रहें। मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि 5,000 वैकेंसी दे, 10,000 वैकेंसी दे, इससे मार्केट में नामी बना रहे, ताकि स्टूडेंट को पढ़ने में मन लगे, फॉर्म भरने में मन लगे। अब एक ही बार एक बकबा के इतने ना वैकेंसी दे देते हैं कि बाढ़े आ जाता है। अब सारे स्टूडेंट आप पता नहीं चलता है कि कितना हरियाला और कितना सूखा गया। तो प्लीज़ सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि 5,000 वैकेंसी दे, प्रत्येक साल दें। और 1 लाख 1.5 लाख वैकेंसी देने से क्या होते हैं, बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं 5 साल में बहुत डिस्टेंस बना लेते हैं स्टडी से, फिर अपने लेवल पर लौटने में उनको बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ मेरी बातों को अगर सरकार तक एक बात जाते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है। तो अभी हम अपडेट करेंगे, अभी हम फोकस करेंगे कि बिहार में 7वें चरण का जो वैकेंसी होंगे, इसका जो प्रोसेस होंगे, कैसे सिलेक्शन होगा। सबसे बड़ी चीज़ हम बात करते हैं सीटेट में किस कैटेगरी को कितने नंबर पर पास किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सीटेट एक टीचर्स एबिलिटी टेस्ट होते हैं जो सीबीएसई के द्वारा लिया गया जाता है। और इसको में देखिए, यहाँ पे देखिएगा जनरल कैटेगरी में आपको मैन है या आपको फीमेल है या ईडब्ल्यूएस क्या होता है कि जैसे इसको में एसटीएससी होता है ना, इसी में भी एक बैकवर्ड क्लास होता है। इसके लिए ये चीज़ जारी किए गए हैं सरकार के द्वारा कि जो अब ऐसा नहीं है कि जो जनरल कैटेगरी में सब अमीरे लोग होता है, कुछ गरीब लोग भी होते हैं, तो उनको लिए ये चीज़ क्या किया गया है, जारी किया गया है। तो चाहे आप मेल हो या फीमेल हो या ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं, सभी के लिए जो आपको सीटेट है सीबीएसई वो 90 नंबर ही आपको पासिंग मार्क रखे हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में बहुत अच्छा से आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल चाहे तो आपको ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो या आपको पीएच
यानी फिजिकल हैंडीकेप्ड हो, सभी के लिए आपको 82.5 नंबर आप लाते हैं तो आपको पास कर दिए जाएंगे। एक किसके द्वारा जारी किया गया है? आपको सीबीएसई सीटेट के द्वारा ये आपको डाटा जारी किए गए हैं। बट बिहार में कुछ और है, जब आपको इतने नंबर से 90 नंबर से कम लाते हैं या 82.5 नंबर से कम लाते हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट आपको सीबीएसई के द्वारा सीटेट के आपको जारी किए जाएंगे उसमें आपको साफ डिसक्वालीफाइड लिख दिए जाएंगे। आप तो बहुत हरासमेंट हो जाएगा, भाई अब तो हम डिसक्वालीफाई हो गए, अब तो हम बिहार के फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं। अब वैकेंसी आ भी जाते हैं तो बहुत स्टूडेंट ये सोच करके वैकेंसी नहीं भरते हैं कि मेरे फॉर्म में तो डिसक्वालीफाई लिखा हुआ है। तो ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा गलती कभी ना करें। थोड़ा सा यहाँ पे न्यू अपडेट देते हैं। बिहार में आपको महिला लोग के लिए और बिहार में आपको यहाँ महिला नहीं, मेल माने पुरुष होते हैं, पुरुष लोग के लिए, और बिहार में आपको महिला लोग के लिए इतने नंबर रहेंगे तो बिहार के 7वें चरण में आप शामिल हो सकते हैं। देखिए, ईआर का मतलब होता है जनरल। अगर मेल जो है आपको 90 नंबर बिहार में सीटेट में आप लाए हैं तो आप 100% बिहार के फॉर्म भर सकते हैं, इसको में आप अपेयरिंग हो सकते हैं। ईबीसी यानी BC1 जिसको बोला जाता है, अगर 82 नंबर अगर लाया है सीटेट में तो ये बिहार में फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल्स हैं। ठीक, यहाँ पे BC मतलब BC2 जिसको बोला जाता है, इसको BC2 बोला जाता है। अगर 82 नंबर अगर सीटेट में लाए हैं तो आप बिहार के 7वें चरण में फॉर्म भरने के लिए आप 100% अवेलेबल्स हैं। ठीक, ST भी अगर 75 नंबर सीटेट में लाए हैं, देखिए ST देखिए कितना है 82, और 82 जो लाए हैं तो उनको क्या लिख दिया जाता है? डिसक्वालीफाइड, और उनको लगता है कि मैं तो फेल हूँ, फॉर्म में नहीं भरूंगा। तो ऐसा गलती नहीं करना है। ST अगर डिसक्वालीफाई लिखा गया है, आपको सीटेट का जो सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, तो भी आप बिहार के टीचर बनने योग्य हैं। SC अगर आपको सर्टिफिकेट में डिसक्वालीफाइड लिख दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा सीटेट, तो भी आप बिहार में शिक्षक बनने के योग्य हैं। आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, अगर 75 नंबर लाए हैं तो भी आप शिक्षक बनने के लिए बिहार में योग्य हैं सब। और दूसरी बात देखते हैं फीमेल के लिए। अगर जनरल कैटेगरी में अगर फीमेल है, यहाँ देखिए मेल है, अगर फीमेल है 82 नंबर भी लाए हैं और आपको सीबीएसई के द्वारा सीटेट में डिसक्वालीफाइड लिखा हुआ है, तो आप ये सोच करके नहीं फॉर्म भरिएगा बिहार के कि अरे हम तो फेल हैं, तो मैटर गड़बड़ा जाएगा। आप 100% टीचर बनने के लिए योग्य हैं, आप इस फॉर्म को 100% 7वां चरण में शामिल हो सकते हैं, नो डाउट। बहुत खुशखबरी है। ईबीसी अगर आप महिला हैं तो 82 नंबर है तो आप इसको क्या कर सकते हैं? टीचर बनने के योग्य है, पास कर सकते हैं। BC जो है 82 नंबर आपको सीबीएसई यानी सीटेट में है तो आप इसको टीचर बनने के योग्य हैं। ST आपको 75 नंबर है तो टीचर बनने के योग्य हैं। SC 75 नंबर है तो टीचर बनने के लोग हैं। फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर आप हैं तो भी 75 नंबर है तो आप टीचर बनने के लिए बिहार में आपको योग्य घोषित कर दिए गए हैं। आप ऐसे डिसक्वालीफाइड लिख दिया जाएगा सीटेट के द्वारा, तो ये ऐसा नहीं कि हम डिसक्वालीफाई हो गए तो बिहार के 7वें चरण को हम फॉर्म भी नहीं भरेंगे। डिसक्वालीफाइड लिख दिया गया है तो पुरुष 7वें चरण में फॉर्म ही नहीं भरेंगे। अगर ये सोच के भर छोड़ दीजिएगा तो मैटर गड़बड़ा जाएगा। और देखिए सबसे बड़ी चीज कि ये जो है बिहार के लिए सिर्फ है, मगर जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सीटेट जो आप देख रहे हैं, सीटेट जो आप देख रहे हैं, ये जो 90 नंबर और 82.5 आपको मार्क्स जो जारी किए गए हैं, ये जो है अगर कोई अदर स्टेट में अगर इससे कम नंबर अगर लाते हैं या आपको केवीसी हो गए, चाहे नवोदय हो गया, नेतरहाट हो गया, सैनिक हो गया, अगर उस सब में अगर आप फॉर्म भरना टीचर भरने के लिए अगर आप कोई अवेलेबल मतलब कि आप टीचर बनना चाहते हैं तो इतने नंबर से अगर आपको मेल फीमेल और EWS को जनरल से कम है तो नहीं भर सकते हैं। फीमेल
को या मेल को, ओबीसी, एसटी, एससी या आपको फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं 82.5 से अगर कम है तो आप केबीसी का फॉर्म या आपको नवोदय नेतरहाट सैनिक का फॉर्म है या अदर स्टेट का है तो नहीं भर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत खुशखबरी है। तो गाइज मेरे समझाने का तरीका आपको बहुत अच्छे से आए होंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे रखा जाए, नए वीडियो में नए अपडेट के साथ आप सभी से मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइज।